आप में से किस किस के पास भगवत गीता है अपने अपने घरों में? सबके पास है भगवत गीता होती है? सबके पास है भगवत गीता, रखते हैं आप सब? अच्छा नहीं है, अच्छा आपके पास तो है। अच्छा ठीक है, पहले हम ये जानेंगे कि भगवान होता है या नहीं होता, कौन कौन मानता है? सब नए हैं अभी? कौन कौन नया है, पहली बार कोई कथा सुन रहा है? पहली बार? रोटेट करना है। हाँ ऐसा है। कौन कौन है फर्स्ट टाइम कथा सुन रहा है? पहली बार? पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, उससे पहले कोई किसी आयोजन में आया हो, कभी सुना हो कि कुछ कथा भी होता है? अच्छा, और तरह की कथा है होती हैं। अच्छा, और कभी वैसे कभी सुना हो कहीं बाहर, कहीं किसी प्रोग्राम में, किसी शादी में? अच्छा भागवत पुराण, अच्छा सत्यनारायण कथा, अच्छा सुना हुआ है। अच्छा ठीक है। तो भगवत गीता जो ग्रंथ है, आप में से कौन कौन मानता है इसको रखने से घरों में लड़ाइयां होती है? ऐसा कौन कौन मानता है घरों में लड़ाइयां होती है गीता रखने से? महाभारत रखने से कौन कौन मानता है घर में लड़ाई होती है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, महाभारत है तो घरों में लड़ाई होती है, ऐसा होता है? नहीं। अच्छा, अब ये जो भगवत गीता है ये माता जी के घर में है, तो क्या इससे लड़ाई हो रही है किसी के घर में? ऐसा कोई देखा आपने किसी के घर में लड़ाई तो नहीं हो रही, मारपीट चल रही हो? ऐसा तो नहीं होता माता जी। अभी देखो मैं भगवत गीता मेरे हाथ में है, ऐसा तो नहीं हम दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ के लड़ रहे हैं। नहीं, देखो अभी भी तो गीता हाथ में है, देखो गीता हाथ में है, सामने। अब देखो सामने की बात है, गीता से लड़ाई कहाँ होती है? ये केवल लोगों की गलत धारणाएं हैं। कई लोगों को लगता है ये गीता ना ये बुढ़ापे का काम है, ये बच्चों के लिए नहीं है। मगर मैं अगर आप सोच के देखो, कोई चीज अगर आपको ज्ञान, गीता के लिए नहीं बोलते, वो महाभारत के लिए बोलते। अच्छा महाभारत के लिए बोलते हैं। महाभारत गीता किसके अंदर आती है? महाभारत के अंदर आती है? गीता नहीं आती, नहीं ये भी तो उसी के अंदर आती है। अच्छा एक बात बताओ, एक अंगूठी है, एक है ना, एक हमने कल उदाहरण दिया, एक अंगूठी होती है, एक अंगूठी होती है उसके ऊपर डायमंड लगा है, तो आप उसको क्या कहोगे? सोने की अंगूठी है उसके ऊपर डायमंड लगा है, क्या बोलोगे? हीरे की अंगूठी है ना, डायमंड की अंगूठी बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे सोने की अंगूठी। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है उसका? डायमंड, नग है उसका जो डायमंड होता है। ऐसे ही पूरे महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? भगवत गीता। तो जब भगवत गीता क्या लड़ाई करना सिखाती है या घरों में झगड़े होते हैं? ऐसा होता है कभी? तो झगड़े कब होते हैं? मनुष्य को वही सिखाती है गीता की, सबको रहना किस तरीके से, हमारा व्यवहारिक ज्ञान देती है। तो मतलब आप सब मानते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान भगवत गीता के थ्रू मिलता है, आप सब मानते हैं? हाँ, तो भगवत गीता बहुत जरूरी है देखो पढ़ना। किसी के भी घर में रखी हो ना, उसको भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा भगवान कौन और मैं कौन। अभी हमने इतनी सारी कथाएं सुनी, इतने सारे आपने पुराणों की कथाएं शायद पहले भी सुनी हो, इसमें और उनमें क्या भेद है? देखो भेद होता है बताने वाले के तरीके में। कथाएं तो सब वही है, आप जो पढ़ रहे हो, पानी जब पीते हो, कभी कभी बाहर से आते हो तो एकदम से पानी पियो, बड़ा राहत सी मिलती है कि अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है। पानी तो वही होता है, फिल्टर भी वही रहता है, आरओ भी वही रहता है, पानी पी के राहत मिलती है। ऐसा क्यों? क्या उस दिन का पानी कुछ अलग था? एमसीडी वाले जो भी है यहाँ पे, कॉर्पोरेशन वाले अच्छा पानी भेज रहे थे या आरओ अच्छा चल पड़ा? उस दिन उसको प्यास लगी थी, तो जब प्यासे को पानी पिलाओ तो क्या होता है? उसकी प्यास बुझ जाती है। तो वैसे ही लोग जो है परेशान है। आप कहोगे हम तो परेशान नहीं है, हम कैसे माने हम जिंदगी में परेशान है? आप में से कौन कौन मानता है हम जिंदगी में बिल्कुल सुखी हैं? दोनों हाथ उठा के, हम बिल्कुल सुखी हैं, एकदम सुखी जीवन है। सब परेशान है, देखो माता जी कह रही है टाटा बिरला भी परेशान है। तो इस तरह से देखो परेशान कोई क्यों होता है? कोई परेशान क्यों होता है? कोई परेशान इसलिए होता है, जैसे घर होता है, घर के अंदर अगर भगवान हो तो उसको क्या बोलेंगे? भवन। एक भवन होता है, घर को क्या बोलते हैं? भवन। भवन का मतलब जहां पे भगवान का वास हो। और अगर भ हटा दो तो क्या बचेगा? वन। और वन में कौन रहते हैं?
और अगर हम भगवान को नहीं मानते तो क्या है? वन। और जंगल में कौन रहता है? शेर, चीते। तो हम लोगों की जिंदगी क्या हो जाएगी? जानवर। तो अगर हम यही नहीं जानेंगे कि भगवान कौन, तो हमारी जिंदगी केवल जैसी जाएगी जानवरों की तरह। बहुत ही जरूरी है जानवरों को इंसान बनाना, नहीं तो सारे के सारे वन में ही घूमते रह जाएंगे और वन के पशु आपस में लड़ते हैं। जहां भवन होता है, भगवान होते हैं, वहां पे कोई नहीं लड़ता। तो भगवत गीता से पता चलता है कि भगवान कौन। भगवत गीता कभी हमें लड़ना नहीं सिखाएगी, ये परिवारों को जोड़ना सिखाएगी। आप क्या हो गए? अर्जुन ने तो परिवार वाला था, उसमें तो भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, तीर चलाओ, मार डालो। हमें भी क्या ऐसे मारना है? अर्जुन को उसका कर्तव्य बताया। वैसे आपका जो ड्यूटी है एज अ हाउस वाइफ, एज अ जॉब, बिजनेस, जो भी आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी में आपको लगाएगी। तो भगवत गीता पढ़नी हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। अभी कौन कौन मानता है मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? कौन कौन मानता है शरीर हूं या आत्मा हूं? आत्मा वाले ये उठाएंगे बायां हाथ, जो बोलता है मैं आत्मा हूं। जो बोलते हैं मैं आत्मा हूं, बायां हाथ उठाएं। आत्मा गई तो जो बोलते हैं मैं शरीर हूं, वो हाथ उठाएं, दायां वाला, राइट हैंड, कि मैं केवल एक शरीर हूं। कितने शरीर हैं? सब आत्मा है। अच्छा, सब आत्माएं बैठी हैं। अच्छा ठीक है माता जी, खाना पीना किसी को नहीं है, सब आत्माएं बैठी हैं। तो आत्मा को खाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा की भूख क्या है? आत्मा की भूख है भजन। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को भजन चाहिए। अब कई लोग भजन गाते हैं तो लोगों को बड़ा दुख होता है, अरे भजन चल रहा है, ये क्या चल रहा है, बड़ा ओल्ड स्टाइल का चीज है, ये तो हमारे लिए नहीं है, चलो साइड हो जाते हैं इससे। अब आपने किसको खाना दिया? अभी आपने किसको खाना दिया? शरीर को। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, राइस किसके लिए खाते हैं? शरीर के लिए। आत्मा क्या खाती है? भजन। भजन आपने दिया? क्या आपने भजन दिया? तो देख लो, जैसे गाड़ी है और एक ड्राइवर है। गाड़ी वाले को अगर ड्राइवर के अंदर को कुछ नहीं खिलाओगे, क्या गाड़ी चल पाएगी ज्यादा समय? कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, मर्सिडीज की या फरारी, क्या वो चल पाएगी बिना ड्राइवर के? अगर गाड़ी का अंदर का ड्राइवर कमजोर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे ही अगर आत्मा कमजोर हो जाए ना हमारी, तो हम अपने शरीर को नहीं चला सकते। आत्मा, आपको क्या लगता है आत्मा कैसी होगी? ज्योति की तरह है, लाइट की तरह है, कैसी होगी आपको क्या लगता है? लाइट है, कोई ज्योति है, या कोई चोपड़ा साहब का सीरियल देखा है जिसमें ऊपर टी ढिश करके जा रही है आत्मा? निराकार है। निराकार है। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। पहले हाथ बना या पहले दस्ताने बने? पहले हाथ पहले हाथ बना। पहले शरीर बना या पहले आत्मा थी? पहले आत्मा थी। आत्मा के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तभी तो शरीर के दो हाथ दो पैर हैं। इसे समझना चाहिए। अब ये ज्ञान कहां से आता है? आप बोलोगे ये तो आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो, ये ज्ञान कहां से पता चला हमें? श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता की संसार में कई टीकाएं मिलेंगी। यथार्थ गीता, अमर गीता, एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे है, यही उत्तराखंड के, जैसे अभी हम देहरादून में हैं तो उत्तराखंड के वो बताते हैं, काशीपुर में रहने वाले हैं, उनके पड़ोसी ने गीता लिखी, उसमें भगवान का जैसे फोटो देख रहे हो, श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसमें से भगवान का फोटो उन्होंने हटा दिया, अर्जुन का भी हटा दिया, अपना फोटो गॉगल्स पहन के लगा दिया और टाइटल दे दिया अमर गीता। तो क्या ये गीता है? गीता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तो ढोंग है, ये तो ढोंग है। ऐसी लोग जो गीता गीता करते हैं, मगर ये गीत गाया किसने? अगर कल को कोई सिंगर ने गीत गाया, उसका नाम रख दिया गीता, अंदर आप देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है जट दा मुकाबला, सुनोगे? सुनोगे? वो किस काम का है? वो तो गीत हो गया, वो गीत है, वो भौतिक गीत है। तो अगर हमें भगवान का द्वारा गाया हुआ गीत सुनना है तो क्या पढ़ना चाहिए? भगवत गीता। भगवत गीता बताती है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा। और भगवत गीता क्या बताती है? ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि अगर भगवान कोई और है, जैसे आप सबकी अपनी अपनी आस्था होगी, हर जगह किसी ना किसी की आस्था होगी। अच्छा अभी हम एक हफ्ते बाद जैसे होली आ रही है, तो होली से पहले आपने देखा होगा 7-8 दिन पहले लोग कहते हैं बड़ा अशुभ कार्य होता है, अशुभ होता है, ये मुहूर्त, इस समय घर में बैठ जाना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। आप मानते हैं कि अशुभ होता है होली का समय आना? अगर होली अशुभ होता, अशुभ तिथि होती, इतने लोग गुलाल लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, तो ये इसका मतलब अशुभ हो गया, तिथि अशुभ हो गई। कोई भी त्योहार क्यों मनाया जाता है? फेस्टिवल कोई क्यों मनाया जाता है? जब उसमें भगवान होते हैं। अगर फेस्टिवल में भगवान ना हो तो त्योहार या फेस्टिवल रहेगा?
अब दीपावली होती है, लोग पटाखे फोड़ते हैं, मगर उसमें कोई पूजा करता है? कितने लोग पूजा करते हैं दीपावली पे? कितने लोग पटाखे फोड़ते हैं? पटाखे भी फोड़ते हैं। और केवल पटाखे कौन फोड़ता है पूजा छोड़ के, कि केवल पटाखे फोड़ेंगे दिन रात? एक महीने से कौन फोड़ता पटाखे? मैं फोड़ता था, एक महीने तक पटाखे फोड़ता था। हमें भी यही लगता था कि दिवाली जो होती है ना, ये केवल पटाखों का त्योहार है, होली जो है रंग का त्योहार है। तो रंग का मतलब क्या है? एक दूसरे को कीचड़ लगाओ, रंग लगाओ, स्प्रे मारो, इतना ही होता है होली में। इसका ओरिजिनल क्यों मनाते हैं इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं बताता। तो होली में क्यों मनाते हैं? ये भगवान के कारण मनाते हैं। तो भगवान कौन, ये बताता है भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण। आप बोलोगे देखो भगवान तो कई होते हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं, वो भी भगवान है। हम भगवान कई लोगों को बोल देते हैं, जैसे कोई आता है तो हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान है, ये हमारे भगवान हुए। तो क्या वो भगवान हो जाएंगे? अच्छा, अगर कोई भगवान है तो टॉयलेट जाएगा? टॉयलेट जाएगा? अगर कोई टॉयलेट जा रहा है तो वो भगवान हुआ? टॉयलेट सबको जाना है, पानी सबको पीना है, भूख सबको लगी है, तो क्या है भगवान हुए? नहीं। जैसे अभी एक भक्त थे कुछ समय पहले, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा, मतलब खास भक्त है, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो भगवान है ना, मेरी इससे आस्था जा रही है, मेरी आस्था इससे जा रही है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान आंखों से नहीं दिखते, तो मैं भगवान को नहीं मानता। ये सब त्योहार वगैरह ये तो लोगों ने बना दिया प्रभु जी, ये तो लोगों का बनाया हुआ है। हमने जो आंखों से देखा वो हम मनाते हैं त्योहार। जैसे हमने देखा शहीदी दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गणतंत्र बना हमारे देश का, ये देखा हुआ है हमने, टीवी है, फोटो है, कैप्चर हुआ है। मगर भगवान को तो किसी ने कैप्चर ही नहीं करा, हम कैसे मान ले कि भगवान भी होता है? देखो जैसे एक परदादा होते हैं किसी के, किस किसने अपने परदादा देखे हैं? अच्छा, वो कह रही है दादा भी नहीं देखे। सबने देखे हैं अपने परदादा? एक ने भी नहीं देखे, बताओ, एक को भी नहीं पता। अच्छा, अपने परदादा का नाम कौन बता सकता है? परदादा के भी नाम नहीं पता हमें। देखो, हमें परदादा के भी नाम नहीं पता। अब वो कौन मानता हमारे परदादा निराकार थे? दादा मानते हैं निराकार थे? दादा का भी तो कोई फोटो नहीं खींचा होगा, उस समय कैमरे नहीं थे, तो दादा निराकार थे क्या? नहीं थे। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, अहम बीज प्रदा पिता। तो जो परम पिता होंगे, क्या वो निराकार हो सकते हैं? पिता के पिता, फिर उसके पिता, उसके पिता, ऐसे कर करके जो परम भगवान है। जैसे यहाँ पे भगवान है, आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो भगवान सबके परम पिता है, भगवान है, राधा गोविंद है, जगन्नाथ जी है। तो भगवान कब अगर सोचो निराकार होते तो ये आकार क्यों है? अगर कोई निराकार है, सारे लोग निराकार होने चाहिए, वो निराकार और बाकी हमारे दादा दादी ये साकार। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, पर ये गलत है, नहीं हो सकता। अगर ऊपर वाला साकार था तभी तो नीचे वाले भी साकार होंगे ना। भगवान के देखो 2 हाथ हैं, देखो आप सबको गले भी लगाना चाह रहे हैं, बुला रहे हैं अपने पास ऐसे करके, अपने हाथ आगे कर रखे हैं। हम ऐसे बैठे हुए हैं या ऐसे बैठे हुए हैं, भगवान ऐसे कर रहे हैं, आ जाओ गले लगा लो। देखो भगवान कैसे हैं, जगन्नाथ जी कैसे बैठते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने पास बुलाते हैं सबको। तो भगवान साकार होते हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा भगवत गीता हमें क्या बताती है कि भगवान साकार है। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कई लोग बोलेंगे मैं नहीं मानता, कि आप तो अपने हिसाब से बोल रहे हो प्रभु जी, पंडित जी, गुरु जी। भगवान होते हैं गणेश जी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मेरा लड्डू ना चोरया। और क्या? क्योंकि हमारी आस्था है, हमारी अपनी अपनी आस्था है। आप हमारी आस्था भंग करने आए हो? देखो हम आस्था भंग नहीं करने आए, हम आपको सच्चाई बताने आए हैं। गणेश जी जो है, इन्होंने क्या लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है? भाई आप सब गणेश जी को पूजा होगा, दिवाली पे लक्ष्मी गणेश पूजा है अपने, तो आप सबको बताना चाहिए कि अब गणेश जी ने क्या ग्रंथ लिखा। कुछ तो लिखा होगा भाई, इतने महान भक्त हैं, सोचो शिव जी के पुत्र हैं, खाली तो नहीं रह सकते। गणेश जी ने लिखा महाभारत। उन्होंने अपने मम्मी पापा के चारों तरफ गणेश जी ने महाभारत लिखा है। आप पता है उत्तराखंड में ही रहते हो ना, बद्री का आश्रम है ना बद्रीनाथ में, वहां पे लिखा है गणेश जी ने महाभारत। वेद व्यास जी ने कही और गणेश जी ने लिखी।
और गणेश जी ने अगर लिखी तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण को क्या बताया है? श्री भगवान, नहीं तो क्या लिखते? कृष्णा उवाच। अगर वो ये बात बोल सकते थे, देखो भगवत गीता लिखते हुए उन्होंने एक बात बोली, महाभारत के अंदर ही भगवत गीता आती है, दो उन्होंने शर्त रखी। पहली शर्त, जो गलत होगा वो लिखूंगा नहीं, और दूसरी शर्त कि मैं रुकूंगा नहीं। अब बताओ क्या कर लोगे? रुकने नहीं वाला, लिखता रहूंगा कॉन्टिन्यूअस, और गलत होगा तो लिखूंगा नहीं। अगर आपने मुझे कोई गलत स्टेटमेंट बोली, मैं नहीं लिखूंगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अब अगर उसमें भगवान बताया जा रहा है तो गणेश जी क्यों लिख रहे हैं उसमें कृष्ण को कि कृष्ण परम भगवान है? उस हिसाब से तो क्या लिखना चाहिए? कृष्ण कौन है? एक साधारण ग्वाले हैं, ऐसा लिखना चाहिए था, मगर उसमें वो भगवान बता रहे हैं गणेश जी। तो अब हम क्या सोचें कि गणेश जी का आदर सत्कार छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे देखो, कोई आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, जैसे आपने किसी देवी देवता की उपासना करी, किसी के प्रति आपकी आस्था है, तो वो उसको आपको भगवान तक लेके आते हैं, आपका सहारा बन के आपको सहारा देते हैं कि आप आओ और भगवान के दर्शन करो। जब सुबह सुबह कोई व्यक्ति बोलता है जय हनुमान, तो हनुमान जी किसका नाम ले रहे होते हैं सुबह उठ के? राम का। तो हम क्या चाहते हैं? हनुमान जी की तरह बनना। हनुमान जी जिस तरह पे चलते हैं उसी तरीके से हम भी चले, या नहीं चलना चाहते? नहीं, हम उड़ तो नहीं सकते, छलांग नहीं लगा सकते, वो तो आजकल हमें भी पता है, घुटने खराब है। वो मुझे भी पता है, पर कहने का मतलब है कि देखो हमें किसकी राह पे चलना है, जो हमें भगवान के भक्तों ने सिखाया। तो गणेश जी एक महान भक्त हैं। जो सोचो महाभारत लिख रहा है वो साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? वो एक भक्त है, बहुत ऊंचे स्तर के भक्त हैं। तो अगर वो भगवान लिखते तो ये कह सकते थे, अरे वेदव्यास जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, भगवान तो मैं हुआ ना। या ये बोल सकते थे, भगवान तो मेरे पिता शिव जी हुए ना, भगवान तो मेरी माता कौन हुई? पार्वती जी हुई ना। तो उन्होंने ये क्यों लिखा श्री भगवान? इससे पता चलता है भगवत गीता के माध्यम से कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम, परशुराम, नरसिंह, ये भगवान है। भगवान या भगवान के अवतार, इस प्रकार से भगवान। तो अब देखो, जैसे अभी त्योहार आएगा एक होली का, तो होली में आप सब जानते हो होली क्यों मनाते हैं? जानते हो क्यों? होली का उसने प्रहलाद को बचाया। प्रहलाद को घर में बिठा के उसकी बुआ ने होलिका दहन करते हैं। सही कह रही हैं कि प्रहलाद को जब इस प्रकार से भगवान ने किसकी रक्षा करी? प्रहलाद की। क्योंकि क्या करना चाहा उनको? उनकी बुआ ने मारना चाहा, वो भी कब? लाखों साल पहले। आजकल तो एक दूसरे का वैसे ही लोग गला दबाने के लिए तुले हैं, थोड़ा सा वो होते हैं जहर दे दूं इसको। तो उस समय की बात है, सोचो सतयुग के समय भी उनकी बुआ जो थी उनको कैसे जला के मारना चाहती थी। कितना प्रयास किया उनके पिता ने उनको मारने का, मगर क्या भगवान ने उनकी रक्षा करी या नहीं करी? क्या उनकी मृत्यु हो गई? तो जो भगवान के भक्त होता है, क्या उसकी मृत्यु हो जाती है? नहीं। आपके भाव के ऊपर है कि आपका भगवान के प्रति कितना भाव है। अच्छा, धुलेंडी क्या होता है? धुलेंडी क्यों खेलते हैं? ये सब क्यों है? ये पिचकारी मारना, रंग फेंकना, ये फेस्टिवल क्यों बनाया जाता है? कहाँ का फेस्टिवल है ये? खुशी मनाते हैं ना प्रहलाद को बचाने। नहीं, ये तो है कि चलो ठीक है, ये तो होली का दहन हो गया। अगले दिन जो हम कलर फेंकते हैं, गुब्बारे मार रहे हैं, अंडे मार रहे हैं, अंडे का तो वैसे फेस्टिवल नहीं है, वो लोगों ने अंडा भी जोड़ दिया उसमें। बेचारी मुर्गी के बच्चे हैं, उसको फोड़ डालते हैं एक दूसरे को। सोचो हमारे बच्चे को कोई ऐसे लेके मारे, जाओ बेटा ऐसे करके, अभी वो बेचारा 1-2 महीने का था, उसको उठा के फेंक दिया ऐसे करके किसी के ऊपर, अच्छा लगेगा क्या? वैसे मुर्गी का बच्चा लेके लोग एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं कि ये ले तेरे मुंह पे फेंकता हो, तो क्या अच्छी चीज है ये? तो भगवान के कारण ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल वैसे होली का 40 दिन का होता है। कहाँ मनाते हैं ये? वृंदावन में, ब्रज मंडल की ये होली होती है। नंदगांव, बरसाना, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ बरसाना से। 40 दिन की होली चलती है, बसंत पंचमी से लेके फाल्गुन की पूर्णिमा तक। तो ये 40 दिन का फेस्टिवल होता है। और बताते हैं कई लोग कि जो 8 दिन का बीच में होता है ना, जब धुलेंडी आने वाली होती है, खेलने वाली होली, इसके 8 दिन का बड़ा अशुभ मुहूर्त होता है। ये अशुभ मुहूर्त कौन मानते हैं? अज्ञानी लोग, जिन्हें नहीं पता। जो ज्ञानवान होते हैं वो मानते हैं अरे कोई फेस्टिवल आ रहा है, अब तो हमें और उत्साहित होना चाहिए। जैसे किसी का बर्थडे हो, अभी मान लो किसी का फर्स्ट बर्थडे आ रहा हो या फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही हो, पहले से ही लोग तैयारी करेंगे नहीं करेंगे? मान लो, चलो बर्थडे भी मैं कह रहा हूं, बहुत आगे पहुंच गए। मान लो आज किसी का अच्छा रिजल्ट आया, स्कूल में अच्छा रिजल्ट आया, क्या उसके लिए करेंगे या नहीं करेंगे? अरे कितना अच्छे रिजल्ट लाया है,
मार्च के पेपर अभी अभी दिए हैं, टर्म एंड के, पास हो गया हमारा बेटा, 80% फर्स्ट डिवीजन आई है, 90% आया है, उसके लिए क्या करेंगे, मिठाई बांटेंगे। और वहीं भगवान की बात आ जाए, त्योहार आता है तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, ओ त्योहार आ रहा है, ओहो कितनी दुख की बात है। अभी क्रिश्चियंस लोग आप देखो, जब क्रिसमस आता है तो कितने खुश हो जाते हैं। गुड फ्राइडे आएगा अभी कुछ समय के बाद, या निकल गया, आएगा गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे के लिए कितना खुश हो जाते हैं। क्रिसमस आएगा कितना खुश हो जाते हैं। हमारा त्योहार क्या है बताओ, सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली क्या त्योहार है हमारा, न्यू ईयर, नहीं, दिवाली। दीपावली और होली। जनरली ये दो त्योहार हम बहुत मनाते हैं। अभी तक ज्यादातर लोगों को लगेगा कि होली मतलब केवल कलर से खेलो, दिवाली मतलब पटाखे फोड़ो, मगर अगर इसमें भगवान ना हो तो ये त्योहार रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, केवल व्यवहार। त्योहार तब होता है जब उसमें भगवान होते हैं, नहीं तो केवल व्यवहार है। आप व्यवहार ही तो कर रहे हो, किसी के घर गए, गुजिया दे दी, उसने हमें गुजिया दे दी। अगर दिवाली में गए, हमने एक मिठाई दे दी, उसने हमें मिठाई दे दी। मगर अगर भगवान ना हो तो त्योहार कैसे हो सकता है वो। इस प्रकार से ये होली होती है 40 डेज की। तो कई प्रकार की अलग अलग होली होती हैं, उसमें ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो होली का मुख्य कारण है भगवान कृष्ण और राधा रानी के कारण। अच्छा, कौन कौन मानता है इस बात को कि जो भगवान कृष्ण है ना, ये एक साधारण ग्वाले ही थे, मतलब कोई भगवान नहीं है, ये बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, एक महापुरुष थे, जिनके आने से ये पिचकारी का फेस्टिवल शुरू हो गया। कौन कौन मानता है? अच्छा, आप मानते हैं एक साधारण व्यक्ति थे, पिचकारी मारी। भगवान। अच्छा, आप मानते भगवान थे। भगवान। अच्छा, आप, अच्छा वो कह रहे हैं भगवान बाद में बने। बचपन से ही उनका वही है, जब वो पैदा हुए कैसे वो इतनी बड़ी यमुना से पार हुए। देखो, बचपन से भगवान थे, पर ये है कि वो साधारण रूप में आए। हाँ ये देखो भगमाता जी ने ठीक कहा, वो तो थे भगवान ही, वो तो केवल लीला कर रहे हैं। भगवान केवल मानवीय लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मगर वो भगवान है। भगवान के पास पूरे 6 ऐश्वर्य होते हैं। सबसे उन्होंने राम के उसमें कष्ट दिला मनुष्य का अवतार देखो, पूरा। अब देखो माता जी ने एक और प्रश्न उठाया छोटा सा, कि बड़ा कष्ट झेला है भगवान राम ने। त्रेता युग में बताते हैं उम्र एक आम आदमी की होती थी 10,000 साल। सतयुग आता था, ऐसा नहीं है कि ये टाइम कभी था नहीं। साइंटिस्ट पढ़ेंगे 2000 साल पहले, 5000 साल पहले हम सब आदि मानव थे। कौन कौन मानता है हम आदि मानव थे, केवल छाल पहन के चलते थे? आदि मानव थे पहले थे कहते हैं। अच्छा, उसमें पढ़ाई पढ़ा पहले। तो इसका मतलब बहुत सारे आदि मानव बैठे हुए हैं। नहीं, जो हमारे बुजुर्ग थे रहे होंगे, बहुत पुराने वो रहे होंगे। क्या पता हम भी रहे होंगे। हम कहाँ से जन्म लिया होगा हमने। हमारी 10 पीढ़ी नहीं। अच्छा, आप सब जैसे पंडित को कभी घर पे बुलाते हैं, किसी पंडित जी को, तो आपसे का क्या पूछते हैं, आप क्या हो, आपका गोत्र बताओ। अगर हम ऐसे थे तो हम क्या बोलते, अपना अपना गोत्र क्या बोलते? फिर हम चिंपांजी, गोरिल्ला, मोंकी ऐसे तो नहीं बोलते। तो हम क्यों ऐसे कह रहे हैं हम आदि मानव थे? तो गोत्र पूछो तो क्या बताते हैं? कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, ऐसे बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। कोई गोरिल्ला चिंपांजी तो नहीं बोलता, भालू। तो कई साल कई अरबों। देखो आज अभी कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में ना ऐसा ही है, लोगों की कलयुग का एक लक्षण है कि बुद्धि छोटी हो जाती है। कलयुग में ज्यादा समझ नहीं आती चीजें, छोटी छोटी बुद्धि जितनी छोटी हो जाती है। जैसे पहले के लोग होते थे, जैसे मैंने अपने दादा दादी के समय देखा, वो लोग मतलब बहुत ओपन रखते थे, उनको बताया जाता था, पढ़ना नहीं आता था। अभी हम एक माता जी के यहाँ गए, उनकी जो है, उनके घर में एक बहुत मतलब ओल्ड है, उनके मदर इन लॉ है, सास है, उनको सिंपल है, उनको बस एक बारी बताया, उस कथा को कान से ध्यान से सुना और याद कर लिया बस। और कैसा है, सादा जीवन ऊंचा विचार। मगर अगर हम लोगों को बताते रहे कृष्ण भगवान है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। देखो, मानने के 2 तरीके होते हैं। हम 3 तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई बात कैसे सच है, कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। पहली चीज होनी चाहिए, एक होना चाहिए साधु, दूसरा गुरु, तीसरा शास्त्र। साधु यानी कि कोई भक्त है,
वो आपको बोल रहा है कि नहीं भगवान है। भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। आपने कहा भगवान कुछ नहीं होता, साधु को नकार दो। खैर हम तो साधु पुरुष नहीं है, बट जनरली लोग सोचते हैं कि साधु को नकार दिया जाए। दूसरा लोग कहते हैं गुरु, तो गुरु के पास जाओ। अगर आपको कोई चीज गलत लगती है कही हुई कि यार भगवान, मुझे नहीं लगता भगवान वगैरह होता है, या ये सतयुग त्रेता भी युग भी तो कोई था, तो किसके पास जाओ? अपने गुरु के पास, मेंटोर गाइड के पास। तीसरा है शास्त्र। जब दोनों व्यक्ति हैं, ये शास्त्र क्या है, किसने लिखा है? इंसान ने या भगवान ने? इंसान ने। भगवान ने लिखा है शास्त्र? कोई भी शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखा। एक भी शास्त्र इंसान द्वारा नहीं दी गया। हाँ ये हो सकता है अमर गीता अपनी फोटो लगा दी गॉगल लगा के, ये तो इंसानों का ही लिखा हुआ है, अमर गीता, यथार्थ गीता, मगर भगवत गीता भगवान ने दिया है, रामायण भगवान ने दिया है, भागवत पुराण भगवान ने दिया है, वेद उपनिषद भगवान ने दिए हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता। केवल हम प्रिंट करा सकते हैं, लिख कोई साधारण व्यक्ति नहीं सकता कभी भी। तुलसीदास जी आपको साधारण लगते हैं? जो सोचो तुलसीदास तो बहुत माने पहले ही लिख देते थे। फिर उन्होंने तो पहले ही लिख दिया था, कलयुग का वर्णन पहले ही लिख दिया था। देखो कलयुग का वर्णन भी किया हुआ है। कलयुग कितने साल का है? 5000 साल का। 5000 साल हो गए हैं, 4,32,000 साल का है। 5000 साल जस्ट अभी हुए हैं, 4,32,000 साल का। इसका दुगना होता है द्वापर युग, 4,32,000 का तिगुना होता है त्रेता युग, और इसका 4 गुना होता है सतयुग। तो बताते हैं जब सतयुग था तो लोगों की उम्र होती थी 1,00,000 साल। जब त्रेता युग आया लोगों की उम्र होती थी 10,000 साल। द्वापर युग आया तो लोगों की उम्र होती थी 5,000 साल, और द्वापर आया तो लोगों की उम्र होती थी 1,000 साल, और कलयुग आया तो 100 साल। 1,00,000 सतयुग, त्रेता युग 10,000, द्वापर युग 1,000, कलयुग 100 साल। अब कितनी रह गई है? 60 70। ये तो आप सोच रहे हैं, हमारे से पूछो आप। इतना भी नहीं सोच पाते। उम्र मेरे को सोच भी नहीं सकते कि 60 भी हो पाएगा क्या, पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। आने वाले टाइम में तो 60 नहीं रहेंगे। हाँ बताया था कलयुग की मैक्सिमम जो उम्र रह जाएगी केवल 20 साल। अभी आने वाले कुछ समय में केवल 20 साल। समय कितना कम है, हमारे पास कम है। अब हमारी बुद्धि भी उसी हिसाब से चलती है। त्रेता युग में 10,000 साल थे, एक आम आदमी 10,000 साल जीता था, तो भगवान राम ने बताते हैं 13,000 साल राज्य किया। 13,000 साल में से अगर 14 साल वनवास चले गए तो कितने समय गए भगवान वनवास के लिए? जैसे माता जी ने बोला भगवान ने कष्ट झेला, ये बात सच है, मगर कितना समय झेला? 10,000 साल जीते थे लोग, पर उन्होंने 13,000 साल जिया, 3,000 एक्स्ट्रा जिया। और कैसे थे? बूढ़े। ऐसा था व्हाइट दाढ़ी, शेव करते थे, अरे सीता आया मैं व्हाइट शेविंग करके ऐसे ऐसे लगा के थोड़ा शेविंग कर लेता हूं, ऐसा था। या फोम ऐसे करके। भगवान वैसे ही थे, नव यौवन, जैसे युवा लड़का लगता है ना, यंग लड़का, भगवान 13,000 साल के बाद भी यंग दिखते थे। इतना देखो भगवान की कांति इतनी तेज थी कि कोई भी देखता था एकदम भगवान सूर्य के समान लगते थे, ऐसे शाइन करते थे भगवान। अभी भी देखो हम भगवान को देखते हैं, हम लोग गंदे हो जाएंगे ना तो हमें गंदगी दिखेगी, हम की गंदे हो गए। भगवान कैसे भी हो ना वो सुंदर ही लगते हैं। तभी भगवान को क्या बोला जाता है? श्याम सुंदर। श्याम रंग के हैं मगर सुंदर है। और इस संसार में अगर कोई श्याम रंग का हो तो क्या बोलेंगे? अरे काला है, सोसाइटी से उसको आउट करेंगे, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो सोचो 14 साल कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए 13,000 साल भगवान जिए हैं, 14 साल तो बहुत ही कम है। इसके अलावा की लीलाएं तो हम पढ़ते ही नहीं है अभी रामायण में या बाकी ग्रंथों में। ऐसे ही कुछ लीलाएं होंगी भगवान कृष्ण की, जैसे होली की लीलाएं हैं, ये आपको साधारण हर जगह न सुनने को मिलेगी ना पढ़ने को मिलेगी। कुछ कुछ जगहों में, कुछ कुछ ग्रंथों में, जैसे गर्ग संहिता है, वहां से ही मिलता है होली के बारे में पढ़ने को, नहीं तो हर जगह नहीं मिलेगा। आप पढ़ते रहोगे, खोजते रहोगे, प्रभु जी हमने तो नहीं पढ़ा। कुछ कुछ जगहों में, जैसे राम की लीलाएं आप कितनी जानते हो? पैदा हुए, बड़ा हो गए, वनवास हो गया, फिर वापस लौट के आ गए। बेचारी सीता थी, सीता ने कहा है ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को तो एक पुरुष ने छू लिया। जैसे हमारे यहाँ के कई लोग बताते हैं, बोलते हैं धरती आई, अर्थक्वेक आया, सीता ने कहा मैं धरती के अंदर जा रही हूँ, धरती फट रही है, मैं जा रही हूँ, अर्थक्वेक आ रहा है, भूचाल आ रहा है। भगवान राम ने कहा है मेरी पत्नी मर गई, चलो सरयू नदी पे। सबके सब गए, भगवान राम ने सुसाइड कर लिया। कई लोग ऐसा कहते हैं, भौतिकवादी। क्या ऐसा था कि भूकंप आया, सीता उसमें चली गई, भगवान राम नदी पे गए, सुसाइड कर लिया? ये लोगों की कहानियां बन गई हैं।
लोगों के लिए जातक कहानियां बन गई हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ते। तो हमें तीनों जगह से देखना चाहिए, साधु, गुरु, शास्त्र, तीनों जगह से चेक करो कि क्या ये बात सत्य है या नहीं। अगर मैं झूठा हूं तो हमें भगवत गीता खुद पढ़नी चाहिए। हर जगह लिखा है, देखो श्री भगवान ने कहा, और इसी भगवत गीता में बताया गया है कि परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो 500 साल पहले भगवान का एक रूप भी आया, अवतार आया। अवतार क्या, रूप ही है भगवान का, पर लोगों को समझाने के लिए अवतार हम बोल देते हैं। जैसे आपने वो सुना है भगवान के अवतार, नरसिंह, वामन, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, सुना है? विष्णु रूप, नारायण स्वरूप, सब सुना है भगवान का, परशुराम, सब सुना है आपने अच्छे से। ऐसे ही भगवान का एक रूप है जो 500 साल पहले आया, जिसे कहते हैं प्रछन्न अवतार या प्रछन्न रूप, यानी कि हर किसी को नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि लोग बुद्धिहीन हो चुके हैं। कलयुग के लोग हैं ना, कम बुद्धि वाले हैं। ज्यादा समझाओ तो बोलते हैं प्रभु जी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कम बताया करो, थोड़ा कम करके बताओ, इतना हम समझ जाएंगे। उनके लिए बताया जाता है कि 500 साल पहले भगवान कहां पे आए, उन्होंने जन्म लिया इसी जिस दिन धुलेंडी खेली जाती है ना, रंग वाली होली, जैसे अभी फाल्गुन की पूर्णिमा आएगी, इसी महीने फाल्गुन पूर्णिमा पे, जिसे गौर पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन भगवान कृष्ण 500 साल पहले इसी कलयुग में बंगाल के अंदर एक जगह है नवद्वीप, वहां पे उन्होंने जन्म लिया, मायापुर के एक स्थान में जिसे कहते हैं योगपीठ। तो नवद्वीप बंगाल के अंदर एक हिस्सा है, वेस्ट बंगाल के अंदर। उस नवद्वीप के अंदर एक जगह है मायापुर। मायापुर के जैसे, मायापुर एक छोटी सिटी है लगा ली, उसके अंदर एक जगह है योगपीठ नामक स्थान। वहां पे 500 साल पहले नीम के पेड़ के नीचे भगवान का जन्म हुआ, जिन्हें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान का एक रूप है, देखो यहाँ पे है, आप दिखाओ भगवान का। तो आप देखना राइट साइड में जो है ना, राइट साइड में आप देखो, यहाँ पे है भगवान का रूप। ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और ये लेफ्ट साइड कौन है? इनके राइट, जैसे ये चैतन्य महाप्रभु, उधर वाले कौन है? ये तो महाप्रभु हो गए उधर, नित्यानंद प्रभु। तो कृष्णा बलराम, जो कृष्ण बलराम द्वापर में लीला करने आए थे, वही कृष्ण बलराम इस कलयुग में आते हैं। तो 500 साल पहले चैतन्य नित्यानंदा, तो ये वाले जो राइट साइड को हैं, इन्हें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्यों कहते हैं इन्हें? और इन्हें गौरंग महाप्रभु भी क्यों कहते हैं? क्योंकि गोरे रंग के थे। आप इनका वर्ण देखो कैसे हैं, भगवान कृष्ण है श्याम रंग के। कृष्ण दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। जगन्नाथ जी दिख रहे हैं? कैसा रंग है? ब्लैक। और इनका कैसा है? गौरंग महाप्रभु का गोरा, गोल्डन कलर के हैं। आप देखो गोल्डन कलर के हैं। तो गोरे रंग के भगवान आए, और इन्होंने क्या दिया? ये हरे कृष्ण महामंत्र, जो अभी हम कीर्तन कर रहे थे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन्होंने दिया ये, ऐसा नहीं था, ये शास्त्रों में नहीं दिया गया, ये दिया हुआ है। मगर इतने टाइम से लोगों ने इसको पढ़ना छोड़ दिया था। बोले प्रभु जी भगवत गीता नकली होती है, भागवत पुराण नकली होता है, रामायण नकली होती है, शास्त्र नकली होते हैं। उन लोगों ने अपने मन गढ़ंत मंत्र बना रखे थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए, उन्होंने कहा ये कलयुग का मंत्र है, सबसे बड़ा मूल मंत्र इस कलयुग का हरे कृष्ण महामंत्र है। आप क्या होगे, हम कैसे माने? क्या महामृत्युंजय मंत्र है? अच्छा, कितने लोगों ने महामृत्युंजय जाप किया और वो मृत्यु से अभय हो गए कि हमारी मृत्यु नहीं आने वाली। अब आप कह रहे हो मृत्यु पे जीत पा ली, हमने महामृत्युंजय पढ़ा है। तो क्या आपने मृत्यु पे जीत पा ली? कोई नहीं पा सका। क्या रावण पा सका? और कोई असुर? इतने सारे की लाइन है, इतनी लंबी लिस्ट, आप जानते होंगे, सुना होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा। कोई नहीं पा सका। तो कौन, कैसे पाओगे मृत्यु से विजय? जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपेंगे। बताते हैं, हमारा एक पुराण है जिसको कहते हैं भागवत पुराण। 5000 साल पहले उनकी भविष्यवाणी हो गई थी। ये चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले आए, कृष्ण 500 साल पहले आए, मगर भविष्यवाणी कब हुई? 5000 साल पहले। 5000 साल पहले जब द्वापर भी खत्म हो रहा था, तो वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों को लिखित रूप में दिया, रिटन फॉर्म में, कि अब ना लिख लेते हैं, ज्यादा लोगों में बुद्धि नहीं है, अब ये सही समय है कि लिख लिया जाए, ताकि शायद ये कलयुग के लोग पढ़ लें। हम फिर भी नहीं पढ़ते।
तो उन्होंने भागवत पुराण के 11वें स्कंद में लिखा, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ते ही सुमेधसा। उन्होंने कहा कृष्ण वर्णम यानी कि है भगवान कृष्ण, कैसा रंग है, काले रंग का, कृष्ण श्याम रंग का। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, उनका जो त्वचा होगी ना वो कृष्ण जैसी नहीं होगी, कैसी होगी, गोरे रंग की, क्योंकि राधा रानी का भाव लेके आएंगे। राधा रानी कैसे होती हैं, गोल्डन कलर की, तो ये कैसे दिखते हैं, गोल्डन कलर के। दिख रहे नहीं दिख रहे, ऐसे तो नहीं जादू कर रहा हूं, ऐसे भगवान है, भगवान गोल्डन कलर के दिखते हैं। देखो इसी कलयुग में आए, ये गोल्डन कलर के स्पेशल भगवान है चैतन्य महाप्रभु, आपको हमेशा ऐसे दिखेंगे। ये वो अलग बात है, आप किसी भक्त को समझ लो, कहोगे यही चैतन्य महाप्रभु लग रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन में ऐसे बहुत भक्त आपको ऐसे ही दिखेंगे चैतन्य महाप्रभु जैसे, मगर वो भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए। इनकी त्वचा कैसी थी, गोल्डन कलर की, और इनका क्या काम था, जितने भी इनके पार्षद आए थे उनके साथ हरि नाम संकीर्तन ये करा करते थे। हरि नाम यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये इन्होंने मंत्र दिया, जो पहले से था वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये मंत्र इन्होंने दिया कि ये लो जपो। गीता में भी लिख रखा है। गीता में भी है, ऐसा नहीं है ये बात मैं बोल रहा हूं। भगवान बोलते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जितने भी यज्ञ होते हैं, कोई यज्ञ कर लो, उसमें कर लो स्वाहा स्वाहा, है ना, ओम गोविंदाय ऐसे करके, स्वाहा स्वाहा ऐसे करके आहुतियां डालते रहते हैं, स्वाहा स्वाहा करके। मगर वो यज्ञ अगर मान लो अभी हम करते हैं यहाँ पे बैठ के, कितना धुआं धुआं हो जाता। आप लोग ऐसे करते, माता जी तो कर भी रही हैं। अच्छा सर दर्द है, बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। अच्छा, तो बताते हैं कि अब सोचो उस समय जब ये यज्ञ चल रहा होता तो क्या अच्छा लगता है हमें, धुआं धुआं हो जाता है लोग खांसने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, यार ये क्या बोल रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा। बच्चे भी होते हैं, मम्मी कुछ समझ नहीं आया, उनको भी परेशानी लगती है। तो ये यज्ञ की विधि अभी आज की नहीं है जो आप कलयुग में कर रहे हो, ये त्रेता युग की है। आप सब कौन मानते हैं मैं विश्वामित्र हूं, इतने बड़े बड़े यज्ञ कर सकता हूं कि भगवान राम मेरे लिए आ जाएंगे, एक भी नहीं आए, एक भी। अरे यज्ञ क्या, जो कर रहा होता उसी की आंखों से सबसे पहले ऐसे करके आंसू बह रहे होते हैं कि क्यों कर रहा हूं सच बता रहा हूं, उनको खुद अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों कर रहा हूं। कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन का मतलब है इसी हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करना, ये यज्ञ के समान ही है। क्योंकि जब आप यज्ञ में क्या करते हो, स्वाहा स्वाहा आहुतियां डालते हो, ऐसे ही ये भी एक, इसमें भी आपको अपने समय की, अपने मन की आहुति करनी पड़ेगी, अपने मन को उसमें डालना पड़ेगा, चैंटिंग करनी पड़ेगी। भगवान का नाम जो जपता है ना, सारे उसके कलेश दूर हो जाते हैं। और ये एक बात केवल अभी की नहीं है, ये हकीकत की बात है। मैं आपको एक भक्त का एग्जाम्पल बताता हूं, ये सच है, सच्ची बात है। चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे एक भक्त थे कुछ समय पहले, है ना, वो मैं आपको बताऊं, कई ऐसे भक्त हुए हैं इस्कॉन में क्या बाहर भी, जो पहले पूरी तरह से भौतिकवादी थे, शराब पीते थे, गांजा पीते थे, चरस पीते थे, कई तरह की चीजें पिया करते थे। मगर जैसे ही उन्होंने नाम का जप स्टार्ट किया, एकदम से उनका सब कुछ छूट गया। कई ऐसे लोग थे भक्त, जो लोग नॉनवेज खाया करते थे, बोलते थे जब मैं नॉनवेज खाता हूं ना बड़ा टेस्टी लगता है, मुर्गा जब होता है ना, मुर्गा सीख के आता है, मजा आ जाता है, ऐसे करके उसको ऐसे करके दांतों से फाड़ फाड़ के खाते हैं तो बड़ा मजा आता है, टंगड़ियां तोड़ तोड़ के। तो ये जो टंगड़ियां तोड़ रहे हैं, इनकी भी टंगड़ियां तो फिर टूटेगी, अगर वो किसी की तोड़ रहे हैं उनकी भी टूटेगी। वो तो अभी टूट रही है, बताओ, अभी तो किसी ने तोड़ा भी नहीं है, अपने आप ही टूट रही है, अपने आप ही हिल रहे हैं, जोड़े हिल रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो नहीं, आपने नहीं खाया ना, तो भगवान आपके, देखो क्या होता है, दो तरह के रास्ते होते हैं, अर्जुन को भी दुख आया और दुर्योधन को भी आया, मगर राज्य किसको मिला, दुर्योधन या अर्जुन, कष्ट तो दोनों को आया। उसके साथ तो साक्षात प्रेजेंट थे भगवान, कष्ट क्यों आया। अच्छा हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली थे,
तो हनुमान जी को ऐसा क्यों हो रहा है कि रावण जैसा एक असुर परास्त कर रहा है? उनको तो भक्त थे, साक्षात राम थे, क्यों परास्त हो रहे हैं? रावण जैसे को मार नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या परेशानी भक्त को नहीं आएंगी? आएंगी, सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो कई ऐसे भक्त हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई मंडली वाले हैं। मैं कोई था, मंडली वाला था, मैं जा रहा था सड़क से ऐसे बॉल खेलते हुए, मुझे मंडली वालों ने रोका, आओ पुत्र हमारे पास आओ, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, इधर आओ, तुम्हें लेके जाएंगे। मंडली वाले चले गए, बोले इसको कीर्तन कराओ। ऐसा नहीं था। जैसे आप सब बैठे हो, मैं भी वैसा ही हूं। बस फर्क क्या है, हमारे जीवन में भगवान को हमने जोड़ लिया। जो आप कार्य करते हो उसको वैसे ही करो, अपने जीवन में भगवान जोड़ लो। जोड़ना कैसे? फेविकॉल से चिपका लो। चिपकाना नहीं है, भगवान का नाम को ले लो। इतने सारे त्योहार हम मनाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है। इस त्योहार को कृपा, सबसे बड़े कृपा कहते हैं। जो कृपा आपको कभी नहीं मिलेगी वो इस त्योहार में मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान इस संसार में प्रकट हुए, इस संसार में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। क्यों? जितने भी हम लोग कलयुग के वृद्ध लोग हैं ना, सबका उद्धार हो जाए। इसमें कृष्ण का नाम भी है, राम का नाम भी है। कई लोग इसमें बोलेंगे कि हरे का मतलब क्या होता है? हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी। जैसे हरे कृष्णा बोलते हैं तो राधा कृष्णा, फिर हरे कृष्णा, राधा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। और हरे राम जब बोलते हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, हरे मतलब सीता, तो भगवान की शक्ति। हरे का मतलब है भगवान की शक्ति। कौन? सीता। सीता राम, राम राम सीता सीता। या आप राम को बलराम जी भी समझ सकते हो। बलराम कौन थे? भगवान के भाई, कृष्ण के भाई। अच्छा, भगवान कृष्ण के भाई। मैंने कहा ईसा मसीह के भाई कह रहे हो आप। नहीं, मैंने कहा हो सकता है ना, आजकल पता नहीं है लोगों को, क्योंकि लोगों ने क्या है ना, लिटिल कृष्णा देखा है, उसको तो कार्टून ही लगेगा ना, वो कोई पिकाचू वाला, डोरेमोन जैसा। आजकल लोगों ने ज्यादातर यही तो देखा है। वो क्या होता है, बुद्धि वैसी काम करती है जो दिखता है। तो इस तरह से भगवान आए, भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। एक बारी ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि गए। नारद मुनि ने कहा कलयुग के लोग हैं, इतने परेशान रहते हैं, इतने पापी लोग हैं, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? कोई उद्धार करने का इनका रास्ता बताओ। तो ब्रह्मा जी, इस संसार के पहले व्यक्ति, ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए थे तो उनके पास कुछ काम नहीं था, ब्रह्मा जी को बोला अरे इतने बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे पास कुछ काम धाम नहीं है, चलो कुछ कहानी सुनाओ, ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जो उनके पिता समान है, उनके गुरु समान है, उनके पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कलयुग के जीवों का मुझे कोई आस्था नहीं दिखती, मुझे नहीं लगता इन लोगों का कभी उद्धार हो सकता है। कौन कह रहे हैं? नारद मुनि। जो नारद मुनि 24 घंटे क्या बोलते हैं? नारायण नारायण नारायण। वही जो हर समय नारायण का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो ले लेता हूं, ये कैसे लेंगे? कलयुग के लोग हैं, इनको तो राम बोलना भी बड़ा मुश्किल है। हाथ जोड़ाना भी ऐसे करते हैं, हाथ को भी ऐसे कर लेंगे योगा की तरह, ऐसे करके आसन कर लेंगे। देखा है, उल्टा उल्टे ऐसे आसन टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे, मगर ये ऐसे नहीं कर सकते। हरे कृष्णा बड़ा वो लगता है लोगों को। बोले कलयुग के लोग हैं, इनको ज्यादा समझ नहीं आएगा, बड़ी बड़ी सभाएं करा लो, बड़े बड़े कठार कटा लो, पंडाल करा लो, इनके दिमाग में ज्यादा जाने नहीं वाला। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक उपाय है, एक ऐसा उपाय जो इनके सारे प्रॉब्लम को, इनके सारे पापों को खत्म कर सकता है। क्या कहते हैं? इति षोडश नामनम कली कलमश नाशनम नाता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये कली संतरण उपनिषद का है। ये भी कोई इस्कॉन का ग्रंथ नहीं है। कली संतरण उपनिषद आप पढ़ो, ऐसा नहीं है कि कोई इस्कॉन का ग्रंथ है या हम अपने मंडली वालों का ग्रंथ है। तो उसमें बताते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडश नामनम, 16 नामों का मंत्र, 16 नाम, षोडश नामनम कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमशों यानी प्रॉब्लम्स का विनाश कर सकता है। नातः पर तरोपाय, और कोई अन्य उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी जो इस संसार में सबसे पहले आए, शिव जी से पहले आए। शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा ने करी है अपने आईब्रो के बीच से। शिव जी बाद में आए हैं, ब्रह्मा उससे पहले के थे। उससे भी पहले कौन है? भगवान विष्णु, जिनके पेट की नाल से ब्रह्मा निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं 16 नामों का मंत्र है ना, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। नातः पर तरोपाया, सारे वेद शास्त्र यही कहते हैं, सर्व वेदेषु दृश्यते, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। ये 16 नामों का मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे। तो ये 16 नाम के मंत्र के अलावा वो कहते हैं कोई उपाय नहीं है। ये मंत्र हमें जपना चाहिए। आप यहाँ आए हो, अपने जीवन को कुछ ना कुछ लेके जाओ। कई लोग कहेंगे अरे यार ये तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, क्या हम जो मंत्र करते हैं उसको छोड़ दें? कुछ छोड़ना नहीं है, इसको जोड़ दो। केवल भगवान को लाइफ में क्या करोगे? अपने कार्यों को छोड़ दोगे? जो कर रहे हो करो, इसको जोड़ दो। 1 माला 2 माला, इतना समय वैसे भी मिल जाता है हमें कि हम 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, तो 1-2 माला इसको जोड़ दो केवल। आप देखना आपके जीवन में जितनी भी भौतिक परेशानियां, आपका मन, आपके अंदर कभी कभी कुछ चलता रहता होगा, अंदर ही अंदर कुछ परेशान करता होगा, कई तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी, हेल्थ की, फाइनेंशियली, सब ठीक हो जाएंगी। पर आपको नाम जप करना होगा। तो नाम जप हमें करना चाहिए। ये कोई फोर्सफुली नहीं है कि ये बोल के चले गए, नहीं करा तो पाप लग जाएगा। ये ऐसा मंत्र है जिसका कोई नियम या कोई ऐसा परिस्थिति काल नहीं है। तो भगवान जब आए उस समय पता है क्या हो रहा था? पूरे संसार में क्या चल रहा था? हरि बोल। पूरे संसार बोल रहा था हरि बोल। सारे देवी देवता ऐसे करके फूल डाल रहे हैं भगवान पे। तो देखा जाए जो फूलों की, इसको होली कैसे बनाते थे? रंग डाल के और फूल डाल के। मगर लोगों ने इसमें गुब्बारे भी तो भरने हैं, गुब्बारे आ रहे हैं, गुब्बारे फुलाएंगे, 1 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, यूं ऐसे करके मार देंगे। बस में जा रहा होगा कोई बेचारा, ऐसा बैठ के शाम को ऑफिस से आ रहा होगा थका हुआ, ऐसे करके बेचारा देख रहा होगा, उसके मुंह पे गुब्बारा मार देंगे। तो ये क्या होली हो गई? ये होली नहीं है। इस दिन गौर पूर्णिमा भी है, धुलंडी भी है। भगवान कृष्ण और राधा रानी जो आपस में इन्होंने जो प्रकार, ये 40 दिन की होली होती है। तो ये रंगों का त्योहार इसलिए कहलाता है क्योंकि आपस में जब बरसाना से जाती हैं गोपियां नंद गांव को, और नंद गांव के इधर आते हैं ग्वाले, कहां, बरसाना को, तो ये होली का उत्सव रंग से मनाया जाता है, फूल डाल के मनाया जाता है। इसे लठमार होली भी इसमें होती है, इसमें लड्डू की होली भी होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लठ मार रहा है तो गंवार है। इसके पीछे लीलाएं हैं, पर वो हम तब बताएंगे धीरे धीरे करके। अभी हम ये बताएंगे मेनली कि भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। कोई भी त्योहार भगवान के बिना नहीं बनता। इस त्योहार का मतलब क्या है? कोई भी त्योहार हम मनाए उसमें भगवान को बीच में केंद्र बनाए। बिना भगवान के कोई त्योहार नहीं होता। कितना मर्जी गुलाल लगा लो, पानी फेंक लो, टंकियां खाली कर लो, गुब्बारे मार लो, पिचकारियां मार लो, भगवान नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो होली में सबसे मुख्य चीज है सुबह उठ के भगवान की आरती करना। इस दिन सुबह उठ के भगवान की आरती करो। यही वो दिन था जिस दिन राधा और कृष्ण, जिनको आप पूछते हो, जिनका आप नाम लेते हो, या जिनका आप नाम जप करोगे, उन दोनों ने होली खेली। इस भाव से नाम जप करना चाहिए। अरे ये लोग होली खेली थी इस दिन, तो हमें सुबह उठ के मंगल आरती करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? सुबह उठ के जो रंग होता है, रंग होता है ना, देखा है गुलाल तो सबने देखा होगा। ग्रीस नहीं, गुलाल। ग्रीस तो निकलती नहीं है, लगाते रह जाओगे ऐसे ऐसे निकली, स्किन छिल जाती है। कई लोग आयोडेक्स भी लगाते हैं। दिल्ली में आयोडेक्स लगा के फेंकते थे बच्चे, अभी भी फेंकते हैं आयोडेक्स। पानी के उसमें आयोडेक्स मिला लेंगे रंग के साथ और आयोडेक्स की बाल्टी फेंकेंगे ताकि इसको परेशान कर दो, इसके शरीर में जलन मचे। ऐसी भी होलियां हो रही हैं। तो जो रंग होता है, जैसे यहाँ पे रंग रखा है, छोटे से देखो रंग है, पिचकारी है, तो भगवान को ऐसे रंग और पिचकारी रखनी चाहिए। देखो यहां पे भी हम दिखाएंगे। ये देखो ये रंग है। हमारे साथ ऑनलाइन भक्त भी हैं 50, ये दिल्ली से देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं कि आप सब भी भक्ति करना चाहोगे या नहीं। तो ये देखो ये रंग है, ये पिचकारी है। ऐसे हमें रखना चाहिए भगवान के आगे रंग और पिचकारी को, कि हम भी भगवान के साथ इस प्रकार से खेल सके। इस भाव से हमें भगवान के आगे रंग रखना चाहिए, भगवान को थोड़ा सा रंग लगाना चाहिए। अगर आप बोलोगे मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, क्या करूं मैं, किसको लगाऊं रंग? जो भी आपके पास भगवान का अवतार है। जैसे एक व्यक्ति घर का होता है, अगर वो पैंट शर्ट पहन ले तो क्या वो हमारा घर का नहीं रहा? रहेगा नहीं रहेगा? जैसे बच्चा है, अभी कोई आएगा, अभी तक उसने निक्कर पहना था, अब वो पैंट पहन के आ गया, तो उसको क्या करोगे? मारू तेरे थप्पड़, ऐसे करोगे? उसको भी तो कहोगे अरे ये तो मेरा ही बेटा है। मान लो अगर वो शादी का कुछ कपड़ा पहन के आ गया, कुर्ता पजामा शेरवानी पहन के आ गया, क्या बोलोगे? अरे नहीं नहीं, कोई और व्यक्ति है, यही बोलोगे ना, हमारा घर का आदमी है।
हमारा घर का व्यक्ति है, तो उसको क्या लगाओगे? रंग लगाओगे, गुलाल लगाओगे, या इस प्रकार से करोगे। ऐसे ही भगवान का जो भी रूप हो, राम हो, परशुराम हो, वामन हो, कोई भी रूप हो, मत्स्य हो, कुर्मा हो, उनको रंग लगाओ थोड़ा सा, उस रंग को अपने रंग में मिलाओ, उसका जो भगवान का रंग है उससे अपने रंग में मिलाओ, फिर दूसरों को लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा? प्रसाद रूप बन जाएगा। जो रंग आप रंग ऐसे फेंकते हो, उसी रंग को लो और फिर लोगों को इस तरह से लगाओ। मगर ये नहीं कि गंदी तरीके से लगाओगे, ओए होली है, बुरा ना मानो, होली है, उसको रगड़ दिया पूरा उठा उठा के, कहीं मर ही गया हो बेचारा, क्योंकि मर जाते हैं, कई लोग मर गए होली में खेलते खेलते। हमारे यहाँ पे पड़ोस में था, उसको इतनी होली खिलाई, इतनी होली खिलाई, इतना होली में उसके आंख में रंग डाल दिया, बेचारा जिंदा ही नहीं रहा। इतना उसमें आयोडेक्स पता नहीं क्या क्या मिलाया, आयो रंग क्या था, कांच था, मर ही गया बेचारा। तो होली इस प्रकार से खेलनी चाहिए कि भगवान के साथ होली खेलेंगे तो फिर आनंद आता है। भगवान को फूल डालने चाहिए, फूल और गुलाल से होली खेलना चाहिए, पानी की होली खेलनी चाहिए, इस प्रकार से। तो जैसे पहले भगवान के साथ खेलना, फिर खुद के साथ खेलें। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है, तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु आए, गौरंग महाप्रभु जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अवतार लिया, उन्होंने रूप लेके आए, तो इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। कई लोग शाम तक का रखते हैं, 6-7 बजे तक का, अंधेरा होने तक का, और कई भक्त जो पुराने होते हैं उसको पूरे दिन की तरह रखते हैं, जैसे एकादशी रखा जाता है। तो आप व्रत भी कर सकते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। आप बोलोगे ये कैसे लोग हैं? भगवान कहते हैं कि कोई व्रत से प्रसन्न हो रहे हैं क्या? भगवान हमारी तपस्याओं से प्रसन्न हो रहे हैं। देखो, व्रत का काम भूखे रहना नहीं है। व्रत का मेन पर्पस है अपने को खाने पीने में कम लगाओ और भगवान के भजन में ज्यादा लगाओ। ये व्रत का मुख्य चीज होती है। ये थोड़ा ना उस दिन व्रत ले लिया, चलो आज कचौड़ी तले, पूरी तले, पूरे दिन कचौड़ी पूरी चल रही है, बोला माला हो गई, बोले अभी शुरू करूंगा। तो व्रत का मेन मुख्य पर्पस है अपना समय किचन में कम, भगवान के साथ ज्यादा, ऑफिस में कम, भगवान के साथ ज्यादा, ये होना चाहिए। और इस दिन क्या करना चाहिए हमें? और हम भगवान के मंदिर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, भगवान से कृपा कर सकते हैं कि आप इस दिन इस संसार में आए। हमने होली तो खेला, मगर उससे भी बड़ी कृपा क्या है? रंग से भी बड़ी कृपा है आपका नाम। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, सारे कलयुग के हमारे पापों का विनाश कर सकता है, पिछले जन्मों के, आने वाले टाइम के। इस मंत्र का हम अच्छे से जाप कर पाए, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर होली खेलनी चाहिए। नहीं तो होली नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? गोली का त्योहार। आज होली, कल गोली। तो इस प्रकार से होली खेलेंगे। तो अभी यहाँ पे रंग भी रखा है, कुछ माता जी ने यहाँ पे फूल भी रखे हैं, तो रंग भी डालेंगे और गुलाल भी लगाएंगे और छोटी होली खेलेंगे हम यहाँ पे। तो होली इस तरह से आप सब मनाएं, और आगे भी हमें मौका मिले तो हम जल्दी और भी अच्छे से इसके बारे में आप सबको जरूर बताएंगे। बाकी हमारी ऑनलाइन भी क्लास होती हैं, तो जो वक्त जुड़ना चाहते हैं और डिटेल में सुनना चाहते हैं कि 40 दिन होली खेलते कैसे हैं, क्या होता है वृंदावन की 40 दिन की होली में, वो हम अगले हफ्ते बताएंगे शनिवार को। क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में से हमारी ये क्लास होगी, तो वहां से ऑनलाइन अपने घर बैठ के जूम पे भी आप सुन सकते हैं 40 दिन की होली में क्या क्या होता है, इस तरह से आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम हाथ उठाएंगे और मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।